हम जिंदा नहीं बल्कि बाउल कौम हैं। हर फर्द मफाद परस्त है लेकिन तवक्को लगाए बैठा है कि लीडर कौम परस्त बन जाएं। इमरान खान वोट को इज्जत दो के नारे के साथ लीडर और हुक्मरान बने थे, लेकिन आज इन्होंने नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयान को अपना लिया है। यूं दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि इनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ का हुआ, और इन्हें तब माफी मिलेगी जब वो वोट को इज्जत दो की बजाय वोट को इज्जत दो के बयान पर आ जाएं। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी खलकर बोल पड़े। जियो में शाये होने वाले अपने ब्लॉग हम बाउल कौम हैं में सलीम साफ़ी ने लिखा कि मुआफ़ कीजिए लेकिन हम जिंदा नहीं बल्कि बाउल कौम हैं। ज़ाती मामलात में हम दिमाग से लेकिन कौमी मामलात में जज्बात और तस्सुबात से काम लेते हैं। इस कौम का हर फर्द मफाद परस्त है लेकिन तवक्को लगाए बैठा है कि हमारे लीडर कौम परस्त बन जाएं। खुद बर्बाज हैं लेकिन तवक्को लगाए बैठे हैं कि क़यादत संजीदा और मुस्बत अमल करने वाली मिले। मुसीबत यह है कि हमारे पास कोई नेल्सन मंडेला है और ना तैयब अरदगान। हमारी क़यादत ने कसम खाई है कि माजी से सबक नहीं लेना। यकीन न आए तो ताज़ा तरीन सूरत हाल मुलाहजा कीजिए। इमरान खान को कौम ने बहुत मोहब्बत दी लेकिन दौरान इक़्तिदार इन्होंने वही गलतियां दोहराईं जो ज़रदारी साहब करते रहे, और अब वो उसी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं जो 90 की दुहाई में या फिर 2018 में एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करके नवाज शरीफ ने की। इन्होंने ये नहीं देखा कि वो तैयब अरदगान हैं और ना इनकी पार्टी अरदगान की पार्टी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से तनाज़ुर मोल ले लिया। इमरान खान वोट को इज्जत दो के नारे के साथ लीडर और हुक्मरान बने थे, लेकिन आज इन्होंने नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयान को अपना लिया है। यूं दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि इनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ का हुआ, और इन्हें तब माफी मिलेगी जब वो वोट को इज्जत दो की बजाय वोट को इज्जत दो के बयान पर आ जाएं। अपने ब्लॉग में सलीम साफ़ी ने मजीद लिखा कि मियां नवाज शरीफ के किरदार को मुलाहजा कीजिए। वो हमेशा वोट को इज्जत देकर इक़्तिदार में आते हैं लेकिन मक़तदर बनने के बाद तैयब अरदगान बनने की कोशिश करते हैं। इनकी बुनियादी गलती ये है कि वो वोट को इज्जत दो के बयान के साथ कभी इक़्तिदार में नहीं आए। अवामी क़ुव्वत को अपनाने और अपनी जमात के अंदर जमहूरियत लाकर मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने की बजाय वो वोट को इज्जत देकर इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करके तैयब अरदगान बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐवान इक़्तिदार से बाहर निकाल कर जेल या बैरून मुल्क पहुँचा दिया जाता है। अफसोस कि मियां नवाज शरीफ ने भी माजी से कोई सबक नहीं लिया और अब एक बार फिर वो वोट को इज्जत दो के बजाय वोट को इज्जत दो के बयान के साथ इक़्तिदार में आने की गलती दोहरा रहे हैं। ज़रदारी साहब भी गलतियां दोहराने के हवाले से इंतहाई मुस्तकिल मिजाज वाक़े हुए हैं। वो बैक वक्त वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो के बयानिए साथ लेकर चलते हैं और चालाकी से काम लेते हैं। कभी इनकी ये चालाकी काम कर जाती है और कभी उल्टा पड़ जाती है। अब भी वो बैक वक्त वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो की पॉलिसियां एक साथ चला रहे हैं। यही मामला बाप पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कौम परस्त और मजहबी जमातों का है। वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती और बड़ी पार्टियों से नथी होकर इक़्तिदार में आने की कोशिश करती हैं, और अब की बार उनमें से भी हर एक यही गलती दोहरा रही है। ब्लॉग में सलीम साफ़ी ने मजीद लिखा कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी कसम खा रखी है कि वो अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं लेगी। इसकी गलती ये है कि वो सियासत से लाताल्लुक़ नहीं होती। कभी नवाज शरीफ को मसीहा के तौर पर कौम के सरों पर मुसल्लित कर देती है और कभी इमरान खान को। फिर जब वो सचमुच हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट उनकी छुट्टी कराने में लग जाती है। ब्लॉग के आखिर में सलीम साफ़ी ने लिखा कि इंतखाबात से गैरमामूली तवक्कुत वाबस्ता करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगले इंतखाबात सिर्फ इस हवाले से मुख्तलिफ होंगे कि जो कुछ इमरान खान 2018 के इंतखाबात में कर रहे थे वो अब नवाज शरीफ करेंगे, और जो नवाज शरीफ ने उस वक्त किया था वो अब इमरान खान कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने साबिका इलेक्शन में जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया था वो अब की बार इमरान खान के साथ करेगी, और इमरान खान पर जो इनायतें की थीं वो अब नवाज शरीफ पर करेगी। यूं जलसे जुलूस भी होंगे, सियासी हला गिला भी होगा, लेकिन जिस तरह 2018 के इलेक्शन में नतीजा पहले से मालूम था उसी तरह 2024 के इंतखाबात का नतीजा भी पहले से मालूम है। बल्कि नतीजा तो क्या, फिर इंतखाबात के नतीजे का जो नतीजा निकलेगा एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के मिजाज की रोशनी में उसकी भी पहले से पेशगोई की जा सकती है।